चलिए एक काम करते हैं, एक और मेहमान हमारे साथ शामिल हो गए हैं, जरा उनसे भी बातचीत करते हैं। रूपक डे हमारे साथ जुड़े हैं एलकेपी सिक्योरिटी से। रूपक जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और शुरुआत आपके ट्रेड आइडियाज के साथ करना चाहते हैं हम। गुड आफ्टरनून। देखिए, अभी आज मार्केट बहुत ज्यादा ही ऊपर है और सिग्निफिकेंट अपसाइड के साथ खुला है। बहुत सारे स्टॉक्स तो महंगा है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव लग रहा है। कुछ स्टॉक ऐसा के जैसे कि एबीबी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है और यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड के लिए मुझे ठीक लग रहा है। स्टॉक पे बाई की सलाह रहेगी अराउंड 6550। ये थोड़ा पोजिशनल कॉल रहेगा। हायर एंड पे टारगेट रहेगा 7000। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 6440 की। दूसरा कॉल रहेगा डीएलएफ। सिग्निफिकेंट डाउनसाइड के बाद एक हैमर पैटर्न बना था वीकली चार्ट पे लास्ट वीक। इस वीक एक सिग्निफिकेंट अपसाइड दिखा रहा है विद राइजिंग वॉल्यूम। और आरएसआई में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक मुझे पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से, और सिग्निफिकेंट अपसाइड दिखा सकता है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 571 फॉर टारगेट ऑफ 610। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 655 पे, सॉरी 555 पे। 555 पे स्टॉप लॉस डालना है। डीएलएफ एक कॉल है और दूसरी कॉल जो है वो आपकी स्क्रीन पर विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस आती हुई, जिससे आप नोट कर सकते हैं। देखिए 555 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है डीएलएफ में, 610 का आपको रखना है टारगेट। और दूसरी कॉल जो है वो रूपक जी की, वो भी हम आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस को नोट कर सके। एबीबी 6440 का स्टॉप लॉस, 7000 का आपको रखना है टारगेट। 4% की तेजी ऑलरेडी स्टॉक दिखा रहा है। से उनके टेक समझने की कोशिश करते हैं। रूपक, एक तो ऑटो सेक्टर पर आपसे राय जानना चाहूंगी। ऑटो सेक्टर में आज रफ्तार है, ऑटो एंसिलरीज भी चल रहे हैं और सीधे तौर पर आज की तेजी जो है वो न्यूज बैक्ड है। जो सीज फायर की खबर आती हुई दिखी, उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं कि लगभग सारे सेक्टर में एक पॉजिटिव मूव नजर आ रहे हैं। कच्चे तेल में भी उबाल थमा है। अब इन पर्टिकुलर ऑटो सेक्टर की अगर बात करें, मारुति सुजुकी का स्टॉक जो कल तक हमने देखा कि बिकवाली का दबाव झेल रहा था, इनफैक्ट एंट्री अपॉर्चुनिटी ही दे रहे थे पॉजिटिव स्टॉक्स जो हैं, और वक्त वक्त पर हमारे एक्सपर्ट्स, आप जैसे एक्सपर्ट्स लगातार राय भी दिए जा रहे थे। आज के सत्र में इस स्टॉक में जबरदस्त मूव है, अच्छी खासी तेजी है। इसके अलावा अशोक लेलैंड, टीवीएस, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल जैसे एंसिलरी प्लेयर्स भी हैं जहां पर अच्छी खासी मजबूती नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे सेक्टर को? कोई पसंदीदा स्क्रिप्ट अगर है तो बताएं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मारुति सुजुकी और बाकी ऑटो सेक्टर स्टॉक्स सिग्निफिकेंट रिकवरी के एक मोमेंटम दिखा रहा है। मारुति नीचे के लेवल में जो कंसोलिडेशन दिखाया था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया। अशोक लेलैंड में भी एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट मिलने के बाद एक सिग्निफिकेंट रिकवरी दिखा रहा है। तो ऑटो स्टॉक्स मुझे यहाँ से एक सिग्निफिकेंट अपवर्ड मूव दिखा सकता है। ऑटो इंडेक्स, ऑटो स्पेस और उसके अंदर स्टॉक्स भी। ऑटो इंडेक्स इनफैक्ट 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर चला गया प्रीवियस फॉल का, तो यहाँ से रिकवरी कंटिन्यू हो सकता है। और मारुति की बात करें स्पेशली, तो मारुति एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे हायर एंड पे 14800 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस डालना होगा। सपोर्ट है नीचे 13300 की। दूसरा अशोक लेलैंड की बात करें, वो भी मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है चार्ट पे। एक 20 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया डेली चार्ट पे, और यहाँ से सिग्निफिकेंट रिकवरी टुवर्ड्स 190 पॉसिबल लग रहा है मुझे। 164 का स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉक के अंदर। ऑलराइट, तो चलिए ऑटो सेक्टर इन पर्टिकुलर मारुति सुजुकी, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स पर एक टेक हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आता हुआ आज, वो है रियल एस्टेट सेक्टर। इनफैक्ट टॉप परफॉर्मिंग है। ऑटो से भी पहले रियल एस्टेट सेक्टर में ज्यादा रिस्पांस और ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही है, और रिलेटेड रियल एस्टेट स्क्रिप्ट्स में न्यूज बैक्ड मूव्स भी हैं। रूपक, प्रेस्टीज एस्टेट के स्टॉक को पुल अप करना चाहिए। एक तो रियल एस्टेट सेक्टर में ही तेजी, और इनके प्री सेल्स डेटा की अगर मैं बात करूं, ये 76% सालाना आधार पर आए हैं और फ्रेश लेवल्स हिट किए हैं 30,024 करोड़ के। और क्वार्टर 4 प्री सेल्स की अगर बात करें 7697 करोड़ हुआ करते थे, और ये FY26 प्री सेल्स के लेवल्स की अब फिलहाल हम ताजा बात कर रहे हैं। अच्छी तेजी के बीच आई थिंक दिन के उच्चतम स्तर पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आशियाना हाउसिंग के भी बिजनेस अपडेट आए हैं। न्यू सेल्स जो है मोर देन डबल होते हुए दिखे, 1290 करोड़ तक गए हैं, और हाईएस्ट एवर एनुअल बुकिंग कंपनी ने FY26 में जो है लॉक की है। क्या राय होगी इन रियल एस्टेट गेनर्स पर?
प्रेस्टीज की बात अगर करते हैं तो प्रेस्टीज सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ था पिछले 1.5-2 महीना से, और अभी फिलहाल नीचे के लेवल पे अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला और वहां से एक सिग्निफिकेंट रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है और 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास आज ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर 1330 के ऊपर क्लोजिंग आता है आज, तो शॉर्ट टर्म में एक सिग्निफिकेंट अपसाइड टुवर्ड्स 1400 1470 तक जा सकता है ऊपर। नीचे फिलहाल एक सपोर्ट हो जाएगा, वो सपोर्ट रहेगा 1270 का। 1270 का सपोर्ट से स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है फॉर द शॉर्ट टर्म, टारगेट ऑफ 1400 1470। ठीक है, तो चलिए रियल एस्टेट और इन पर्टिकुलर ये दोनों स्टॉक्स पर एक टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ। कॉमन सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आज मार्केट खुला ही काफी ऊपर, हालांकि कई सारे स्टॉक्स ने अच्छे मौके भी दिए, बट अभी फिलहाल कौन से स्टॉक्स आपके लिए स्टैंड आउट कर रहे हैं, कहां पर है आपकी कॉल्स? Good afternoon to everyone.